नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है संजय राउत का। संजय राउत का मुद्दा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत दिन हुआ हम संजय राउत के बारे में कुछ चर्चा नहीं किए, और हमारे सहयोगी जो तत्ती साहब हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो भी आजकल जो है संजय राउत का नाम लेना बंद कर दिया। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या कारण है, क्या मराठा आरक्षण के आड़ में जो है संजय राउत का नाम दब गया है? हालांकि वो सुबह जो है मीडिया को बुला कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन आज की स्थिति उनकी क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सर, आप क्या मानते हैं? सर, आप संजय राउत के खास मित्र हैं और दोस्त हैं, क्या क्या है मालूम नहीं, लेकिन अब जो है उनका नाम लेना बंद कर दिए हैं आप। सर, इसका एक कारण आपके ही वीडियो में है जी। जब वो कमेंट शुरू किए थे बीच में, उस समय संजय के नाम से मुझे इतनी गालियां पड़ रही थी कि मैंने आपको बोल दिया था कि मैं उसका नाम नहीं लूंगा जी। संजय राउत ये मेरे मुख से नाम ही आएगा नहीं, और नहीं उसके बारे में मैं नहीं बोलूँ तो उसको फर्क नहीं पड़ता। 350 चैनल उसको कवर करते रोज जी। तो मेरे बोलने नहीं बोलने से उसको फर्क नहीं पड़ता है। हमारी दोस्ती है, पर्सनल है, और उसको पॉलिटिकल एंगल मिलता था क्योंकि उसका जो बोलना था वो मुझे पसंद था, इसके लिए मैं उसकी तारीफ करता था। लोगों को पसंद नहीं थी। अभी आपके चाहने वाले जो है 50,000 तो सब्सक्राइबर है आपके, तो उनको नहीं पसंद है तो हम नहीं बोलेंगे करके मैंने डिक्लेयर किया कि उसका नाम भी नहीं लूंगा। और मेरे ख्याल से 6-8 महीने में मैंने नाम नहीं लिया उसका। आज अभी आप मुझे उकसा रहे हैं कि भाई संजय राउत के बारे में आप कुछ बोलते नहीं क्योंकि आपके लोगों को पसंद आता नहीं है। उनको सत्य के बारे में उनके मन में क्रोध है, उनके मन में एक दुश्मनी है। तो संजय राउत ऐसा क्या बोलते हैं जो कि लोगों को क्रोध है? क्या लगता है आपको? ऐसा है देश में बहुत सारे नेता हैं, हाँ, लेकिन संजय राउत ऐसा क्यों कि जो वो तो हर चैनल पे दिखते भी हैं, बोलते भी हैं, हाँ, और उनका प्रतिक्रिया भी होता है, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी होती है उसके वो सब्जेक्ट बात भी, मतलब हर नेता उनका रिप्लाई भी देता है, मतलब गलत चीजें भी बोलेंगे और रिप्लाई भी देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग क्यों लाइक नहीं करते संजय राउत को? यही कि उन्होंने शिवसेना तोड़ने की पूरी कोशिश की, जवाब पूरा ठिकाना उनके ऊपर ही डाल दिया कि उद्धव ठाकरे को बरगला के जो है शरद पवार के साथ में उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई, कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी में प्रथम भूमिका निभाई उन्होंने, लेकिन उनका उसका तो फल भी नहीं मिला उनको। सर, न संजय राउत को मिनिस्ट्री मिली, न उनके भाई को मिनिस्ट्री मिली, आखिर में सब कुछ उनके हाथ में था। आपके जवाब दूंगा मैं जी। मुझे ये बताओ कि संजय राउत के खिलाफ लोग हैं जी, वो उनको अलग अलग तरीके से टॉन्ट मारते हैं, उनके ऊपर ट्रोल करते हैं, ये करते हैं। आपको लगता है कि देश में कितने % लोग मोदी जी को ट्रोल करते हैं? बहुत है, बहुत है। संजय से ज्यादा है? ज्यादा ही होंगे। तो ट्रोलिंग करना किसी के बारे में ये उसकी महत्ता दर्शाता है, उसका स्थान दर्शाता है, वो उसका पर्सनल भूमिका होती है वो आदमी की। जी। मगर दखल लेता है ना वो मोदी जी की, जी, उनके खिलाफ बोलता है ना। कितने % लोग बोलते होंगे? टोटल 100% अगर भारत की पॉपुलेशन है जो सोशल मीडिया पे, चलो उनके लिए समझते, 100 में से 40 तो हैं सर मोदी के खिलाफ। इतने कम है? मैं जानता था, आपने मेरी प्रतिक्रिया मांगी तो मैं तो 40% बोल सकता हूँ। 60-70% नहीं? मेरी जानकारी में तो नहीं। अब मैं तो सर्वे किया नहीं हूँ सर, मेरी जानकारी का। आप देखते हैं क्या कमेंट्स वगैरह मोदी जी के बारे में जो आते हैं? मेरे में भी कमेंट्स आते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। कुछ मतलब बहुत कम है सर। अगर 10 कमेंट आएंगे तो उसमें से इक्का दुक्का है जो मोदी के खिलाफ हो सकता है। सब मेरे सब्सक्राइबर हो जो वो आपका बेस वो थोड़ा सा वाले होंगे, बीजेपी वाले इनका होगा करके शायद हो सकता है। वो तो हमको भी बोलते हैं आप मोदी के बेस पे चैनल चला रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर ये लांछन नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम तो इक्वल बात करते हैं। हम तो मोदी के खिलाफ कुछ रहेगा तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी राहुल गांधी के खिलाफ कितने % लोग ट्रोल करते होंगे? मतलब हम राहुल गालियों की ही काउंटिंग कर रहे हैं, ट्रोलिंग की। जी जी जी। तो संजय के साथ साथ मैं मोदी साहब के ट्रोल्स देखे तो मैं बोलता हूँ कि आज की तारीख में, पहले आप बोलते थे 30-40 थे, वही 50-60 तक पहुंच गए हैं। मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन रहता है, और इसके भी अपने को ये मिलते हैं आंकड़े कि कितने % लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं जी, ये आता है। तो राहुल गांधी के ऊपर भी सर जिस तरह से उन्होंने अभी भारत का जो दौरा किया,
भारत जोड़ो यात्रा की है उससे थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ा है अच्छे गुडविल में। और वो हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रोल करने वाले जो है फिर भी अभी है 50-60% बोल सकते हाँ, मतलब आप मोदी और दोनों का ऑलमोस्ट उतना ही पकड़ रहे हैं। हाँ। 50-60% तक आगे। और महाराष्ट्र में संजय के खिलाफ जो है वो कितने 50-60 हैं? 70 तक बोल सकते हैं। 70 तक बोल सकते हैं। उनको संजय के बारे में जो गुस्सा आता है वो गुस्सा महायुति के प्यार की वजह से आता है कि अलग से संजय ही उनको पसंद नहीं है? संजय राउत का सर आप देखेंगे जो उनका स्टेटमेंट रहता है वो एक नेता का स्टेटमेंट कम लगता है लोगों को, और जो उनकी जो भाषा है जो शैली है एक नेता की भाषा वो नहीं बोल सकते उसको। हाँ, बोलने का स्टाइल जो उनका ना थोड़ा रफ रहता है। वो रफ लैंग्वेज की वजह से कुछ मैं मानता हूँ कि वो 50% उनका ये माइनस पॉइंट है वो। सर आपने बाला साहब ठाकरे जी के भाषण कभी सुने? सुने ना, तो उनके भाषण मैंने कवर भी किया है। कवर किया है जी। तो किस प्रकार की लैंग्वेज बोलते थे सर? ठाकरे साहब की अगर बात करेंगे तो सर उनको लोग ज़्यादा करके जो उनके हर बात पे लोग हंसते थे। आप देखो और की होगी ताली बजती थी, हंसते थे, मतलब खिंचाई जो खिंचाई करते थे ना लोग पॉलिटिशियन लोग जो मतलब वो जो भाषा यूज करते थे, लेकिन कंपेयर संजय राउत से नहीं कर सकते सर। वो जो भाषा यूज करते थे उसमें गाली गलौज होती थी कि नहीं? होती थी ना सर। शरद पवार को मैदे से पोते बोलने वाले कौन थे? शरद पवार को, लालू को, बाकी चीज सबको बोलते थे। किसको नहीं बोलते थे? सोनिया को बोलते थे, सोनिया जी को, इंदिरा जी को भी बोले वो, और बहुत गलीचे शब्दों में बोले हैं, गाली गलौज किया है उन्होंने। तो संजय ऐसा क्या बोला है? एक शब्द भी मैं संजय के सभी भाषण आपके सामने रखता हूं और बाला साहब के रखता हूं, है उनके भी ये कैसेट। तो आपको मैं चैलेंज देता हूं कि एक शब्द भी ऐसा संजय के मुख से निकला नहीं है जो बाला साहब के मुंह से नहीं निकला बाला है। साहब को गाली हो या ये हो, बाला साहब को चाहने वाले, बाला साहब के आदेश का पालन करने वाले, बाला साहब को मानने वाले, वो संजय राउत कैसे कंपेयर कर सकते हो सर? नहीं हो सकता है सर। अभी आपको एक बड़ा झटका मैं ऑलरेडी दे चुका, आप भूल गए वो। बाला साहब ने पूरे उनके जीवन में एक बार भी अपना पेन उठा के सामना का या मार्मिक का कोई अग्रलेख नहीं लिखा। जितने भी अग्रलेख मार्मिक में आए वो पहले प्रमोद नवलकर लिखा करते थे, बाद में अनिल सत्य लिखा करते थे उनके नाम से, बाद में बहुत सारे लोगों ने लिखे। और सामना का अशोक पड़बिद्री शुरू में लिखता था, बाद में गेले 30-31 साल से बाला साहब के नाम से जो भी आया अग्रलेख वो संजय ने लिखा हुआ था। वो अग्रलेख को लोग ऐसा पोथी जैसा मानते थे, उसके ऊपर न्यूज बनती है। हाँ, न्यूज बनती है। तो बाला साहब का जो आत्मा था सामना का अग्रलेख, वो आत्मा तो ये था, कौन? संजय था। बाला साहब की जो प्रतिमा बनी, बाला साहब के जो ये हुए उसमें भाषण ठीक है, मगर अग्रलेख का स्थान, भाषण वो 6 महीने में एक बार करते थे सर। अग्रलेख रोज आता था। आप लेख किसी से भी लिखवा लीजिए, अगर आपके नाम से अगर लेख है तो आप लोग आपको ही मानेंगे ना सर। लोगों को मालूम था ये संजय राउत का है। बाला साहब हमेशा बोलते थे ये संजय कुछ भी लिख लेता है मेरे नाम से, फिर मेरे को उसका, मगर वो खुश भी थे उसके ऊपर, क्योंकि वो वाजपेयी से लेके आडवाणी से लेके किसी बैंड बजाता था तो वो भाग के आते थे। तो आपको क्या लगता है कि बाला साहब की कॉपी कर रहे हैं ये संजय राउत? बाला साहब की कॉपी 2 है ना, एक है और भी एक है ना राज साहब। वो कॉपी बनाने में मैंने उनको मदद की है ना, इसलिए वो भी जो बोलते हैं वो बाला साहब के पूरा स्टाइल है। क्या फर्क है? बिल्कुल। वो गाली देते कि नहीं देते हैं ना? वो संजय देव देता है उससे बढ़कर देते हैं कि उतनी ही देती है? उतनी ही देते हैं, है ना? तो राज ठाकरे के बारे में कोई ऐसी बुराई नहीं करता है या करता है? उनको भी ट्रोल होता है? नहीं होता है सर, होता है, कम होता है कंपेयर टू संजय राउत, कम है। वो ठीक है, वो ठीक है। वो क्या इतना डे टू डे नहीं है ना उनका, वो डेली कुछ बोलते नहीं है, वो बीच बीच में उनका खास ये रहेगा, आह्वान जैसा होता है ना। सर अभी मुझे बोलो जी, संजय ट्रोल करने के बारे में आप इतना बोल रहे हैं, जितेंद्र आव्हाड की क्या स्थिति है? वही स्थिति है। तो आप संजय को
टारगेट कर रहे हैं और धीरे धीरे कबूल कर रहे हैं कि आज का हमारा मोदी, राहुल गांधी, तुम्हारे बाला साहब ठाकरे, तुम्हारा जितेंद्र आव्हाड और फिर गोपीचंद पडळकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? संजय जो बोलता है उससे बदतर बोलता है कि बेहतर बोलता है? और उसके बारे में टीका टिप्पणी होती है वो संजय के हिसाब से ही होती है या कम होती है? सर चलो मौजूदा सर, आपके प्रिय गुणरत्न सदावर्ते ले लीजिए जी, वो जो बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं, उनमें पडळकर में, संजय राउत में, संजय शिरसाट में, सुषमा अंधारे में, और कभी कभी तो अमोल मिटकरी में, सर कभी कभी बच्चू कडू में, कभी कभी लोग कम बच्चू कडू में, कभी कभी अपने खोत साहब में। आपको शब्द भाषा प्रयोग का क्या अंतर दिखता है? ये सब एक ही सर कैसा गणपति के कारखाने में जैसे सब गणपति एक दिखते हैं, वैसे वो सब तो एक साथ है। सर ये कभी कभी वाले हैं, कभी कभी लोग चल जाता है, लेकिन कभी कभी सर ये गोपीचंद पडळकर मुंह खोला के यही बोलता है, कभी कभी वाले में ना सर, नहीं, ये नहीं, रोज सर, वाले नहीं। उनको रोज कोई पूछता नहीं है। हाँ, तो वही बात है ना। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि सर सब्जेक्ट निकलना चाहिए ना उनके लायक। इसका तो कैसे ये सब्जेक्ट जो भी उस दिन होता है उसके ऊपर कमेंट करता है, करके रोज देते हैं। नीतीश राणे, चलो आपका प्यारा नीतीश राणे, वो संजय राउत है कि नहीं है ना? संजय राउत के लिए ही उनको रखा गया है वहां पर, उनके खिलाफ रोज बोलने का। और वो जो बोलता है वो संजय राउत की शैली में बोलता है कि नहीं बोलता है? प्रतिकार करते हैं वो जैसे। तो प्रतिकार में गाली चलती है ना, क्यों नहीं चलती? प्रतिकार में चलती है। आप गाली देंगे तो अधिकार में क्यों नहीं चलती? इन्होंने गाली दी तो आप गाली मत दो तो मैं आपको गाली नहीं दूंगा। अगर संजय राउत अगर अच्छी शैली में भाषा बोलने लगेंगे तो नीतीश राणे का अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा? नहीं होगा सर, उनकी एक शैली है, वो भी संजय राउत की तरह है। संजय राउत भले कुछ अच्छा बोले या एक लॉजिकल बोले, रैशनल बोले, लीगल मॉरल बेस से बोले और अपोजिशन की तरफ से बोलेंगे, फिर भी ये उसको संजय राजाराम राउत ही बोलेंगे। सर ये तो मेरे समझ में नहीं आता। राजाराम राउत और दूसरा कोई बोलता है क्या? सर ये मेरे को अपमान लगता है। बिल्कुल, मेरे पिताजी का नाम, उसके बारे में मेरे को हमेशा गर्व होना चाहिए और होता ही है। और संजय के पिताजी को आप जानते नहीं है सर, वो एक अलग किस्म के आदमी थे। उनके बारे में श्रद्धा और आदर, जितना आदर और सम्मान नीतीश के मन में नारायण राव राणे के प्रति होना चाहिए और है सर, उतना ही किसी भी बेटे के मन में बाप के प्रति होता है। तो और वो तो संजय राजाराम राउत लगाता ही नहीं है। ये इसने राजाराम राउत एक शिविर कर रखी थी, गाली बना दी। किसी के बाप का नाम, पिता का नाम गाली बनाना, सर इससे बदतर तो कुछ हो नहीं सकता है। इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था संजय राउत को। संजय क्यों लेगा? तुम बोलो, तुम बोलते रहो। संजय राजाराम राउत, उसने बोलने के कारण संजय ने कभी उनको आंसर नहीं दिया है। एक भी आंसर नहीं। क्यों नहीं? वो मानता ही नहीं है कि वो अपने बराबरी का है। वो उत्तर किसको देता है? फडणवीस को देता है। वो उत्तर किसको देता है? एकनाथ शिंदे को देता है। वो किनको ये उत्तर देता है? अमित शाह देता है, मोदी देता है। वो अपने को वो लेवल का समझता है। वो जिस दिन नीतीश राणे को उत्तर देगा तो उसकी हालत तो गोपीचंद पडळकर से बदतर हो जाएगी। इसके लिए नहीं देता है वो। मगर ये जो बोलते हैं उसका उपयोग बीजेपी को थोड़ा होता है, वो भी बात सच है। सर संजय राउत है ना, उसको समझ पाना मुश्किल है। ये आप लोगों के दबाव की वजह से तो मैं कुछ दिन से थोड़ा अंतर हो गया हम में। सर पहले रोज रात सोने से पहले मैं उससे बात करता था, पूरे दिन का हम एक दूसरे को ये करते थे, काफी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। सुबह भी 9 बजे बोलने के बाद या पहले मेरे से बात होती थी, हमारे को इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलती थी बहुत सारी, और दिल खोल के हम बात करते थे और जिगरी दोस्त थे। आज भी है। मगर पॉलिटिकल अंतर हो गया सर। अभी ऐसा हो गया कि आपके लोग नहीं चाहते कि मैं संजय के बारे में बोलूं, करके मैं संजय के बारे में बोलता नहीं, ना पॉजिटिव बोलता हूँ ना निगेटिव बोलता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव बोला अपने लोगों को पसंद है, निगेटिव बोलना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और मराठी में ज़्यादा करता ही नहीं हूँ, मराठी बहुत कम करता हूँ मैं वीडियो। लोग मुझे बोलते हैं तुम मराठी वीडियो के ऊपर अन्याय करके हिंदी क्यों बना रहे हैं? मैं बोला मेरी गिरी जी से जमी है जोड़ी, और वो आते हैं तो मैं करता हूँ। मराठी में मूड में आया तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ।
तो लोग तो सर अभी मराठी से ज़्यादा हिंदी देखते हैं, आपकी संख्या ज़्यादा होती है, तो आपके लोगों को ये नहीं हो कि संजय के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, संजय को कुछ ये नहीं करता हूँ। और कैसे है ना सर, अभी कल रात को ना मेरी एक बड़े आदमी से बात हो गई, अभी उसका पार्टी का नाम लूँगा तो लोग समझ जाएंगे क्योंकि मेरा दोस्ती का उनका मैंने जिक्र किया है। वो बोले पिछले 5 दिन से संजय जो बोल रहा है सरकार के बारे में, सभाध्यक्ष के बारे में, आरक्षण के बारे में, वो बोला ये ऐसा युक्तिवाद तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील है जो 20 लाख 25 लाख रुपए रोज का लेते हैं वो भी नहीं कर पाते। वो लेवल पे जाके संजय बात कर रहा है। किससे? मीडिया से बात कर रहा है ना, वो सवाल उठा रहा है रोज सरकार को, जिस सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है, ऐसे सवाल उठा रहा है। नीतीश राणे दे रहे खाली? नीतीश राणे सवालों का जवाब नहीं देता है, उसके सवालों का जवाब वो नहीं देता है, वो दे भी नहीं सकेगा। वो उसकी एक अलग राजनीति है, वो गाली करेगा उसको जी। मतलब उसने अगर पूछा कि क्या ये विलंब जो हो रहा है ये विलंब समर्थनीय है, और ये विलंब अगर कोर्ट बोलता है आपको कि आप इसके पहले दो तो आप क्यों उसको नहीं दे रहे हैं, कोर्ट को कोई, सुप्रीम कोर्ट को कोई यह है कि नहीं? तो इस सवाल का जवाब सरकार फडणवीस देंगे तो अलग देंगे, वो बोलेंगे कि कोर्ट की एक रीति नीति रहती है, उसके अंतर्गत ही हमको काम करना है, मगर उनका सम्मान रखते हुए हमारा स्वायत्तता भी रखनी है, ऐसा एक एलिवेटेड जवाब देंगे। मगर नीतीश को बोला तो वो बोलेगा संजय राजाराम राउत तो क्या ही बोलते, मतलब जवाब नहीं देंगे, क्या ही बोलते संजय राजाराम राउत, क्या अक्कल है का? ऐसा नहीं होता है सर। लोग भी धीरे धीरे समझते हैं, लोगों को संजय को वीडियो चलता है, लाख 2-2 लाख जाता है सर, अपना भी जी, गाली देते हुए भी, हम तो गाली के लिए स्कोप रखे नहीं है, फिर भी 1-2 लाख जाता है क्रैक से। वो इंडिया टीवी में देखा था मैं आपके अदालत में, संजय राउत जब बैठे थे कटघरे में, हाँ कितना व्यू गया था, देखा था सर। देखो मतलब ये देखना चाहते हैं आखिर में क्या बोल रहे। हाँ नहीं, और कैसे है ना सर, पहले मैं पहले बोलता था कि शरद पवार ये एक सेक्युलर चेहरा है जी, हमारे यहाँ, ये अपना दोस्त जितेंद्र को बोलता था मैं सेक्युलर चेहरा है। सर आज भारत में अपोजिशन का एक चेहरा अगर राहुल गांधी है तो दूसरा चेहरा पूरे भारतवर्ष में संजय राउत है। अपोजिशन का चेहरा 2 ही चेहरे हैं सर, राहुल गांधी है और उससे ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला चेहरा संजय राउत है। तो इंडिया जो टीम बनी हुई है तो संजय राउत को स्थान क्यों नहीं मिल रहा है उस लेवल का? कौन बोला? क्या लेवल का चाहिए आपको? मेंबर चाहिए? राहुल गांधी लेवल का शेयर मिलना चाहिए ना। पोजीशन क्या पोजीशन क्या होती है? वो वहाँ कोई पदाधिकारी नियुक्त किए है क्या उन्होंने? कमेटी बनाई है, जो भी है कमेटी में है ना जी, वो कमेटी में है, वही तो कमेटी में सब ये करता है। अभी मुंबई में जो बैठक हुई वो उसने ही की सब, यहाँ वहां से सबके उद्धव साहब कहाँ खीसे में डालते, वो तो होटल का बिल भी देने को तैयार नहीं थे, इसने कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर दिया, उनको मना लिया। इंडिया मतलब कुल मिला के सर क्या आप क्या कहेंगे संजय राउत का जो क्लास है, जो नेतागिरी का क्लास बोलते हैं, क्या मानते हैं आपको कि पूरे अगर महाराष्ट्र लेवल पे बताइए कि कौन से क्लास में उनको रखा जाए? सो उनकी क्लास अजीत दादा की क्लास है, क्लास 1। अगर अजीत दादा को आप क्लास 1 मानते हैं तो क्लास 1 है। अजीत दादा को अगर शरद पवार को 1 नंबर मान के उनको 2 नंबर मांगते हैं तो 2 नंबर है। मास लीडर जो होता है उस लेवल पे मैं बता रहा हूँ। तो अजीत दादा के पीछे अगर मास होता इतना तो उनको वापिस आना पड़ता क्या? गाँवबंदी की, उनकी खुद की शुगर फैक्ट्री, मारेगांव शुगर फैक्ट्री, वहाँ उद्घाटन था, नहीं पहुँच पाए। हाँ तो क्यों नहीं? उनका जो मास बेस था वो कहाँ गया? वो क्यों नहीं आया? संजय राउत का है मास बेस सर, संजय राउत का मास मीडिया बेस है। मास बेस नहीं, मीडिया बेस, मास मीडिया बेस।
मैं उसको एक एडजेक्टिव जोड़, सर संजय की तुलना का प्रवक्ता, प्रवक्ता में, वक्ता नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेता भी नहीं बोल रहा हूँ, प्रवक्ता, प्रवक्ता पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बीजेपी का जो दिल्ली से बोलता है वही है। कौन? हाँ, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, मगर वही बोलता है, रात दिन वही रहता है बीजेपी का। उड़ीसा वाला? नहीं, दूसरा है, क्यों नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मालूम नहीं मुझे, क्या रोज आता है टीवी पे, और वही वो बीजेपी का। गौरव भाटिया? नहीं, और कोई है, जो भी हो, जो भी है, मगर उसकी ताकत का ये है। सर मैं तो बोलता हूँ कि अगर राहुल गांधी और संजय की जोड़ी, उद्धव और राहुल की जोड़ी जो जमी, अब उद्धव और संजय की, उसके बदले अगर राहुल और संजय की जोड़ी जम जाएगी ना, तो इंडिया अलग लेवल पे जा सकती है। असल में उसका असली, अभी वो बोलते हैं ना कि बादशाह के पास नवरत्न थे, तो राहुल के पास कोई रत्न नहीं है, सब पत्थर ही है। ये रत्न ये पत्थर के साथ है। मैं तो रोज सोते समय भगवान को प्रार्थना करता, हे भगवान, ये मेरे दोस्त को ये बंधुआ मजबूर होके बनाए उद्धव के साथ संजय, उसको मुक्ति दे और कुछ भी करके उसको राहुल के पास पहुंचा दे। राहुल का मेरा प्यार नहीं है मगर इसका प्यार है करके मैं सोचता हूँ। क्यों सर? अरे क्या बोलूँ सर, ऐसा बॉस किसी को न मिले, इतना खच्चर, इतना कोत्या दृष्टीचा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे सर, ऐसा इसने इसकी संजय की इतने बार वाट लगाई है। संजय एक ही बार वाट लगाया है उसका। कब? शिंदे को मुख्यमंत्री करके। शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होते थे अगर संजय राउत नहीं होता पीछे। क्या बोलूं, अभी लोग बोलते इसके नहीं। सर उद्धव को भी उसने बनाया, वो तो पता है 2000 पवार साहब तो चाहते थे संजय को बनाने को, उनका आदमी संजय था, और ये तो गोड़ गोड़ घुमा रहे थे सबको। शिंदे साहब को बोलते रहते खर्चा करो, तुमको ही मुख्यमंत्री बनाना है, और बाद में खुद बन गए। तो छोड़ो, जाने दो। पर संजय के तुलना का कोई प्रवक्ता पूरे देश में नहीं है जी। और जब तक वो इसी राक्षस का प्राण होता था ना पोपट में, कहानी है ना, ये शिवसेना का और उद्धव का प्राण जो है ना वो संजय राउत में। संजय राउत उसके साथ नहीं होगा सर, एक दिन में उबाठा राइट, कुछ नहीं रहेगा भाई। आज संजय के ऊपर टिकी है शिवसेना। तो बहुत दिन के बाद संजय के बारे में बोला, मेरा दिल भी भरा आया है, और लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं आंसू मेरे, मगर आज आंसू निकल रहे हैं आपकी वजह से। मैं उसके बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ आजकल जी, मगर बहुत दुख होता है। मन ही मन में मैं मनोकामना शुभेच्छा उसको देता रहता हूँ। फ़ोन इसके लिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जो अभी विवेचन करता हूँ वो उससे मेल नहीं खाता है जी, और मैं नहीं चाहता कि उसको दुख पहुँचे। क्योंकि फ़ोन अभी भी आपके सामने उठा के फ़ोन किया ना, अभी तो बोले काय रे तू काय अपराधी भावनेने फ़ोन करत नाहीस का, मतलब तुम गिल्ट की कॉन्शियस की वजह से मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है क्या? नाही तर साले तुला झोप येत नव्हती माझ्याशी फ़ोन केल्याशिवाय, आणि आता तू फ़ोन नाही करत मला, उसके ऊपर मैं बोलूंगा ठीक आहे मी नाही केला, मग तू का नाही केला मला? अरे आता तुला जर काय बरे दिवस येत असतील तर मी कशाला मध्ये बोलू? ये इतना भी हमारा प्यार है। क्या बोले, संजय संजय है सर, उसकी तुलना नहीं हो सकती है। आप उसको कितना भी गाली दो, अगला महाराष्ट्र में जो इलेक्शन रहेगा उसमें जो 2-4 घटक बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे उसमें एक संजय रहेगा। धन्यवाद सर, तो हमारा चर्चा था। और लास्ट में बोलता हूँ, मेरी तो इच्छा और प्रयत्न भी है कि वो एकनाथ जी शिंदे के साथ जाए, और मुझे परमिशन है शिंदे साहब से, ये भी गोप्य स्फोट करता हूँ उसको लेके आने के लिए। मतलब प्रयास कर रहे हैं आप? अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, करूँगा समय आने पर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा ये था कि संजय राउत जो है इस समय उनकी जो भूमिका क्या चल रही है, क्या वो अभी जो आरक्षण का मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके पीछे कहीं उनका आवाज़ दब तो नहीं गया है? हम थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या मानते हैं इस विषय पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अलग अलग विषयों पर जानने के लिए मुद्दों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।